बीजेपी के नेता सांसद रमेश बिधूड़ी जो आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी पर, कह रहे थे कि राहुल गांधी इटली गए थे, वहां से आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस इटली से ही फैल रहा है। तो एक तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी जब कल शाम को ब्रिजपुरी के इलाके में गए थे, सबसे पहले वो अरुण मॉडर्न पब्लिक स्कूल गए थे, जहां पर दंगाइयों ने आग लगा दी थी, गाड़ियों में बच्चों के स्कूल को जला दिया था, किताबों को जला दिया था, उसका जायजा लिया था राहुल गांधी ने। उसके बाद वो गए थे वहां बगल में ही एक मस्जिद और वहां पर मदरसा था, जहां पर भी दंगाइयों ने आग लगाई थी और वहां पर भी जो किताबें रखी थी उनको जला दिया था और मदरसे को बंद करना पड़ा था उसके बाद। तो राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इन लोगों ने ही उकसाने वाले बयान दिए, उसके बाद दंगे भड़के हैं। इस बीच रमेश बिधूड़ी का यह आरोप राहुल गांधी पर जरूर आया है सामने, संसद भवन से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन राहुल गांधी के क्या ब्रिजपुरी जाने से बीजेपी इतना परेशान है, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे जो वजह है वो बीजेपी के मुताबिक ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अभी वहां पर सही नहीं है और इस बीच नेताओं के दौरे से वहां और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। ये तर्क है बीजेपी का। कल दिल्ली पुलिस ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी थी पहले शुरुआत में, उसके बाद जब वो गए भी तो 2 स्थानों पर ही उनको जाने दिया गया और तीसरी जगह पर वो जाना चाहते थे, वहां नहीं जाने दिया गया। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं नेता। देखिए, जिन्हें जो है वो शांति से, सौहार्द से है बैर, वो कर रहे हैं इस तरह की सियासी सैर। ये जो पॉलिटिकल पर्यटन है, प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल पर्यटन, वो बंद होना चाहिए और पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सबको मिल कर के काम करना चाहिए। क्या जो सज्जन वहाँ पर गए थे उनको इस बात का एहसास है क्या कि जिस पार्टी के वो नेता अभी हैं, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का 5000 से ज़्यादा दंगों की विरासत है। जिस पार्टी की 5000 से ज़्यादा दंगों की विरासत हो, उसकी नई पीढ़ी जो है वो उस पर सियासत करे, इससे ज़्यादा जो है मजाक हो नहीं सकता। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ एक समुदाय से जुड़े लोगों के पास गए ताकि उनको विक्टिम बताया जा सके और दूसरी कम्युनिटी को दंगा कराने वाला। देखिए, शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना बयान राहुल गांधी जी की विजिट से पहले ही तैयार कर लिया, पहले ही दे दिया। राहुल गांधी जी कहाँ गए? 2 जगह गए। एक अरुण पब्लिक स्कूल में गए जी, और एक जो धार्मिक स्थल था उसमें गए। दोनों जगह गए और सार्वजनिक जगह पे गए, किसी व्यक्ति के पास नहीं गए। तो ये शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हमेशा वही राग अलापते हैं। हमको ये बता दीजिए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को सीधे भारत सरकार देखती, गृह मंत्री के अधीन है। गृह मंत्री क्यों नहीं गए? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी के आपके अध्यक्ष तक तो गए नहीं, सांसद भागे घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं है कुछ? और अगर कोई राष्ट्रीय नेता अन्य दलों के वहाँ जाते हैं तो उसको इस तरह से विवादास्पद बनाने की कोशिश करनी है, बहुत निंदनीय है। न जाना ही चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, उनको और पहले जाना चाहिए था। देर सही लेकिन गए और जाना चाहिए था। मैंने हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मैंने वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देर से गए हैं ये जरूर है, लेकिन मैंने ठीक काम किया है वो गए हैं। तो राहुल गांधी दंगा प्रभावित इलाकों में गए थे तो इस पर एक महिला ने कहा कि सोनिया गांधी का भाषण ही इसके लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से इस महिला के बयान को आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट के दोनों सदनों में डिस्टर्ब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कही कि सोनिया गांधी जी ने जो कहा कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और प्रियंका जी शाहीन बाग जैसे स्थानों पर जाकर के इसी बात को दोहराई। यह लगता है कि ये लोग स्वयं इस देश में षड्यंत्र कराना चाहते हैं। उसी को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग भी दोनों सदनों में उत्पात कर रहे हैं, दोनों सदन चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि शांति बनाए रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो जो महिला ने कहा वह सही कहा है और उसको देश सुन रहा है, लेकिन कांग्रेस पर कोई जू रेंगने वाला नहीं है।
अब तो कांग्रेस के पास एक ही है, राहुल बचे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पर कुछ बोलने को नहीं रह गया, अब राहुल भी खत्म हो जाएंगे। जब एक इस तरह के हालात हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के, दिल्ली पे चर्चा तय हो गई कि 11 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी, 12 को राज्यसभा में चर्चा होगी, तो उस चर्चा में सवाल को उठाएं। अगर कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, तो उनको उन गलियों में सामान्य स्थिति जब प्रशासन बहाल कर रहा हो, सद्भाव कायम कर रहा हो, शांति और एकता कायम कर रहा हो, उस समय वहां जाकर के चिंगारी भड़काने का काम कर रहे हैं या अपने साथ कांग्रेस के नेताओं को लेके जा रहे हैं। बल्कि यहाँ 11 और 12 को सुझाव देना चाहिए या जो भी है। लेकिन वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो जानते हैं इस पर नागरिकता नहीं जाने वाली, लेकिन वो जब सवाल भी लगा था, श्री अमित शाह जी जवाब देने वाले थे, उस दिन भी सदन नहीं चलने दिया। तो आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जब दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे तो वहां पर एक महिला ने उन पर ही आरोप लगा दिया और ये कहा कि उन लोगों के बयानों से ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और वो लोग ही आकर के इस वक्त दंगा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इस बात पर जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग जो सवाल उठाते हैं, वो संघ के प्रशिक्षित र्यूमर फैलाने वाले लोग हैं और इसी तरह के लोगों को आगे करके राहुल गांधी के जो दौरे को उसकी जो अहमियत है उसको कम करने की कोशिश की गई। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला कल बहुत नाराज हो गई थी जब राहुल गांधी ब्रिजपुरी इलाके का दौरा कर रहे थे, जहां दंगे के निशान देखने के लिए राहुल गांधी गए थे और एक स्कूल में गए थे वहां, उसके बाद एक मस्जिद और वहां पर जो मदरसा चल रहा था वहां का भी जायजा राहुल गांधी ने लिया था। उसको लेकर के ही एक महिला वहां पर नाराज हो गई थी, जिसको कांग्रेस कह रही है कि वो संघ के र्यूमर फैलाने वाले शाखा के लोग थे। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग के 50-100 लोग कम से पत्थर मार के मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने आग लगवाई माँ बेटा ने। क्या बोला था माँ ने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, आर्या पार। तो दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत लगातार चल रही। इस बीच एनएसयूआई का जो मार्च है वो पीस मार्च 5 रायसीना रोड से शुरू होने वाला है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं 5 रायसीना रोड और यहाँ से वो रुख करेंगे इंडिया गेट की तरफ। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, इसको जो नाम दिया उन्होंने शांति मार्च का नाम दिया और अगर आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर